नमस्ते। अच्छा, ये दो शब्द हैं बधाई और शुभकामनाएं। हम सब ने इन्हें हजारों बार सुना होगा, बोला होगा, पर क्या कभी सोचा है कि इन दोनों में एक छोटा सा पर बड़ा जरूरी सा फर्क है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। जरा सोचिए, किसी का जन्मदिन हो या कोई त्योहार और मैसेज टाइप करते करते हम एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। यार, यहाँ बधाई लिखूं या शुभकामनाएं? होता है ना ऐसा? तो बस आज इस सवाल का जवाब एकदम पक्का हो जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बधाई से। सीधी सी बात है, ये शब्द तब इस्तेमाल होता है जब किसी कामयाबी का जश्न मनाना हो। मतलब कोई काम जो हो चुका है, पूरा हो गया है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि बधाई का लेना देना उस चीज से है जो पूरी हो गई है, या तो हो चुकी है या बस अभी अभी हुई है। ये एक तरह से पास्ट या प्रेजेंट की सक्सेस को एक्नॉलेज करने का तरीका है। जैसे ये उदाहरण देखिए, किसी ने एग्जाम में टॉप किया। अब ये तो एक अचीवमेंट है जो पूरी हो चुकी है ना? तो हम क्या कहते हैं? बधाई हो, बस काम खत्म, अब पार्टी का टाइम है। चलिए अब आते हैं शुभकामनाएं पर। देखिए, अगर बधाई पास्ट के लिए है तो शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए, एकदम ऑपोजिट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम आने वाले किसी इवेंट, किसी सफर या किसी नई कोशिश के लिए अपनी अच्छी अच्छी विशेस देना चाहते हैं। पॉइंट यह है कि यहां सफर अभी शुरू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब कोई कहीं सफर पर जा रहा हो, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके आने वाले सफर के अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो अब अगर दोनों को आमने सामने रखें तो बधाई का फोकस है पास्ट की कामयाबी पर और शुभकामनाएं का फोकस है फ्यूचर की उम्मीद पर। एक शब्द पीछे की तरफ देखता है, दूसरा आगे की तरफ। सिंपल। ओके, अब आते हैं असली कंफ्यूजन पर। जन्मदिन, ये वो मौका है जहां ये दोनों शब्द सबसे ज्यादा मिक्सअप होते हैं। तो चलिए इस बर्थडे वाली पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यह है कि भाई बर्थडे पर क्या बोलें? क्योंकि देखिए, जन्मदिन एक तरफ तो एक और साल पूरा करने का जश्न है जो कि एक अचीवमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ ये आने वाले साल की एक नई शुरुआत भी है। इसको समझने का बेस्ट तरीका है कि हम बर्थडे को दो हिस्सों में तोड़ के देखें। पहला हिस्सा, जिंदगी का एक और साल कामयाबी से पूरा करने के लिए। ये क्या हुआ? एक कंप्लीटेड अचीवमेंट। और दूसरा हिस्सा, आने वाले साल के लिए, जो उम्मीदों से भरा है, फ्यूचर है। और यहीं पर सारा जवाब छिपा है। एक परफेक्ट और दिल से दी गई बर्थडे विश में असल में इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल होता है, बधाई का भी और शुभकामनाओं का भी। तो फिर वो सबसे सही तरीका क्या है? क्या है वो परफेक्ट लाइन जो सब कुछ कह दे? ये रही वो लाइन, जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। देखिए कितना शानदार है ये। हार्दिक बधाई वाला हिस्सा बीते हुए साल के लिए है, मतलब पास्ट के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं वाला हिस्सा आने वाले साल के लिए है, मतलब फ्यूचर के लिए। हो गया ना एकदम कंप्लीट मैसेज? तो अब जब ये फर्क बिल्कुल साफ हो गया है, तो बस एक आखिरी सवाल। अगली बार जब किसी दोस्त को बर्थडे मैसेज भेजना हो तो क्या कहेंगे? सिर्फ बधाई, सिर्फ शुभकामनाएं, या फिर दोनों? इस पर सोचेगा जरूर।